अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड मूवी नाइट क्रॉलर के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें फिल्म का मेन कैरेक्टर लुइस बिनोम को दिखाया गया, जो कि रेलिंग को काट रहा होता है और साथ ही इसकी कार भी खड़ी होती है। इतने में वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लुइस कहता है कि मैं रास्ता खो बैठा हूँ। जिस पर गार्ड कहता है कि ये एक ममनुआ इलाका है, तुम यहाँ नहीं आ सकते, चलो अपनी आईडी दिखाओ। इसी दौरान लुइस की नज़र गार्ड के रेस्ट वॉच पर पड़ती है और वो गार्ड पर हमला करके इसकी गाड़ी चोरी कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। शुरू में ही पता चलता है कि लुइस एक छोटा मोटा चोर है। फिर वो ये सब कुछ ले जाकर एक गोदाम पे जाता है इसको बेचने, और फिर इसके गोदाम के मालिक से कीमत को लेकर बहस करता है। और साथ ही लुइस कहता है कि मैं एक अच्छा वर्कर हूँ, मुझे जॉब चाहिए, मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत मेहनत से काम करूँगा। जिस पर गोदाम का मालिक इनकार कर देता है कि मैं एक चोर को नौकरी नहीं देता। फिर लुइस वहाँ से चला जाता है और सड़क पर उसे पुलिस कार के सायरन सुनाई देते हैं। वो देखता है कि कार को आग लगी हुई है। तभी वो अपनी कार को एक साइड पे रोककर वहाँ पर जाकर मालूम करने की कोशिश करता है कि यहाँ क्या हुआ है। इतनी देर में वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें एक कैमरामैन और उसका हेल्पर उतरता है और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। कार के अंदर एक औरत होती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। फिर पुलिस ऑफिसर इस लेडी को कार से बाहर निकालते हैं और लुइस कैमरामैन से पूछता है कि ये टीवी पर दिखाया जाएगा, जिस पर वो कहता है हाँ, मॉर्निंग न्यूज़ में। फिर लुइस पूछता है कौन से चैनल पे, तो कैमरामैन कहता है जो कीमत ज़्यादा देगा। फिर इससे काफ़ी सारी मालूमात लेता है और कहता है कि बताने के लिए शुक्रिया। तभी गाड़ी में लगे हुए रेडियो स्कैनर से कुछ मैसेज आता है जिसमें किसी जगह की लोकेशन बताई जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। जिस पर लुइस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वहाँ से वो अपने घर की तरफ चल पड़ता है। फिर अगली सुबह वो टीवी पर न्यूज़ सुन रहा होता है। फिर वो न्यूज़ चैनल को बदल बदल कर देखना शुरू कर देता है। फिर वही न्यूज़ आना शुरू हो जाती है जो उसने लाइव देखी होती है, जिस पर एंकर पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया अदा करती है इस औरत को बचाने पर और बताती है कि लेडी अभी भी सीरियस कंडीशन में है और हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद हम लुइस को एक पार्क में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ से वो एक साइकिल को चोरी करता है और उसे बेचने के लिए शॉप पे चला जाता है। हस्बे मामूल वो शॉपकीपर से बहस करता है कि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं, ये हैं वो है, और उसे कहता है कि मुझे इसके बदले में एक कॉमकोडर कैमरा और एक रेडियो स्कैनर चाहिए। खैर, बहस के बाद वो अपनी मतलूबा चीज़ें हासिल कर लेता है और फिर उसे अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस गाड़ी में बैठा हुआ इधर उधर घूम रहा होता है। 2 दिन के बाद आखिर उसे एक मैसेज मिल जाता है जिसमें बताया जाता है कि किसी जगह पर कोई हादसा हुआ है। लुइस अपनी गाड़ी को भगाता हुआ स्पीड से वहाँ पहुँच जाता है और निकलते ही उस जगह को शूट करना शुरू कर देता है। सामने से पुलिस वाला कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। कहता है कि मुझे ये फ़िल्म बनाना अलाउड है। पुलिस वाला कहता है कि निकलो वरना मैं तुम्हें गिरफ़्तार कर लूँगा, लेकिन ये फिर भी फ़िल्म बनाता रहता है। वीडियो बनाते हुए ये देखता है कि एक लेडी है, उसको फर्स्ट एड दी गई है जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये कार जैकिंग होती है। पुलिस वाला फिर उसे धमकी देता है और ये वहाँ से निकल आता है। फिर उसे एक मैसेज रिसीव होता है। वो गाड़ी भगाता वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ देखता है कि पुलिस होती है और एक आदमी नीचे गिरा होता है जिसको फर्स्ट एड दी जा रही होती है और वो हरकत नहीं कर रहा होता, यानी उसकी हालत ठीक नहीं होती और ये कार जैकिंग का मामला होता है। ये वीडियो बना रहे होते हैं कि पुलिस वाला इन्हें वहाँ से भगा देता है। ये वीडियो बना के वहाँ से निकल आता है और फिर लुइस वो वीडियो लेकर एक न्यूज़ सेंटर में पहुँच जाता है, KWLA, और वहाँ पर उसकी डायरेक्टर से मिलता है। डायरेक्टर से पूछती है कि तुम किसके लिए काम करते हो। तो लुइस कहता है कि फ़िलहाल तो अपने लिए काम करता हूँ। और वो पूछती है कि तुम्हारे पास क्या है। वो कहता है मेरे पास कुछ फुटेज हैं जो आपको खुश कर देंगे। वह कहते हैं चलो ठीक है, फिर हमें दिखाओ। फिर वो उस फुटेज को देखते हैं जिसमें एक आदमी को गोलियां लगी होती हैं और उसको फर्स्ट एड दी जा रही होती है। डायरेक्टर पूछती है कि तुम इसका क्या लोगे। तो कहता है कि $1000। और कहती है कि $1000 तो बहुत ज़्यादा है, इतने नहीं दे सकूँगी।
फिर वो कहती है कि $250 दूंगी और कहती है कि इससे तुम अपने लिए कोई अच्छे से इक्विपमेंट ख़रीद लो, जैसे माइक और अच्छा सा कैमरा, ताकि इससे अच्छी वीडियो बन सके और कैमरे से किसी का इंटरव्यू कर सको। फिर डायरेक्टर से बताती है कि तुम और वीडियो लेके आओ ताकि तुम्हें और पैसे दें, लेकिन हमें क्राइम वाली वीडियो चाहिए और क्राइम अर्बन होना चाहिए, यानी शहरी क्राइम होना चाहिए रेजिडेंट का, जो कि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर लुइस कहता है कि मैं समझ गया, मैं फास्ट लाइनर हूँ और तुम मुझे यहाँ दोबारा वापस देखने वाली हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस सुबह सुबह खबरें सुन रहा होता है KWLA की, जहाँ पर इसी की न्यूज़ दिखाई जा रही होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कारजैकिंग के दौरान एक आदमी जो 68 साल है उसे गोली मार दी गई और उससे कार छीन ली गई। फिर हम देखते हैं कि लुइस लैपटॉप पर बैठा हुआ अपनी वीडियो को लैपटॉप में डाल रहा होता है और उनको नाम देता है, जैसे कि पहली को कार जैकिंग वेब, बाद में लॉस एंजलिस पुलिस के कोड देख रहा होता है, उन सर्च कर रहा होता है और बाद में इनको अपनी नोटबुक पे नोट कर लेता है। फिर लुइस रिक से पूछता है कि बताओ तुम्हें मैं जॉब पे क्यों रखूं? तो रिक कहता है ये मैं हूं, मैं हर काम कर सकता हूं, इसलिए मुझे रखना चाहिए। लुइस उसे बताता है कि मेरा टीवी न्यूज़ का बिजनेस है, हम ब्रेकिंग न्यूज़ कॉल करते हैं, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? फिर लुइस रिक को बताता है कि तुम्हारा काम है कि तुमने पुलिस कोड को सुनना है, रास्ता बताना है और गाड़ी पे नज़र रखना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस रिक को कोड्स के बारे में समझा रहा होता है और सारे काम की डिटेल बता रहा होता है। और फिर लुइस उसे कहता है कि मैं तुम्हें हर रात के लिए $30 दूंगा, और इस पे बात डन हो जाती है और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर काम के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिर उन्हें वो मैसेज मिल जाता है जिसके इंतज़ार में वो बैठे होते हैं। फिर लुइस ड्राइविंग करता है और बर्स्ट स्पीड से गाड़ी भगाता हुआ लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक स्क्रीन पे नज़र नहीं रख पाता, उससे गलती हो जाती है और गलत मोड़ मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोकेशन पे टाइम पे नहीं पहुंच सकते। जब ये लोकेशन पे पहुंचते हैं तो 2 मिनट पहले ही एम्बुलेंस वहां से जा चुकी होती है और ये लेट हो चुके होते हैं। लुइस रिक पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए। रिक बताता है कि तुम गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे थे, जिसकी वजह से मैं सही से देख ना सका। लुइस कहता है कि मुझे प्रॉब्लम ना बताओ, मेरे पास पहले ही काफ़ी हैं, मुझे कोई सलूशन बताओ ताकि उस पर हम बात कर सकें। फिर लुइस को एक मैसेज मिलता है और वो उस लोकेशन की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो गाड़ी एक साइड पे लगाता है और फुटेज बनाना शुरू कर देता है। सामने एक औरत होती है, उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। वो कहती है यहाँ अंदर गोलियाँ चली हैं, मैंने पुलिस को भी बताया लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं की। लुइस कुछ लोगों को सुनता है जो कह रहे हैं कि हम वहाँ से बहुत तेज़ भागे, खिड़की से निकलकर जितना तेज़ हम भाग सकते थे। फिर लुइस मौका पाकर घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ जाकर अंदर चीज़ों की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वहाँ पड़ी हुई कुछ पिक्चर्स और एनवेलप की वीडियो बनाता है और लाकर फिर वो KWLA की डायरेक्टर को दे देता है, जो देखकर कहती है बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। डायरेक्टर पूछती है कि तुमने कभी ऑफिस में काम किया है? तो वो कहता है कि नहीं। तो वो पूछती है कि तुमने फिर ये सब कहाँ से सीखा? वो कहता है सर मैंने ऑनलाइन सीखा, मैं दिन रात सिस्टम पे बैठा सीखता रहता हूँ। मैंने एक बिज़नेस सीखा जिसमें बताया गया कि एक बिज़नेस, आपको कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए। ने हमें एक एडवाइस दिया है कि उस सवाल का जवाब दो जिस पर तुम अपनी एबिलिटी यूज़ करना चाहोगे। सवाल ये है कि मैं क्या करना पसंद करता हूँ। साइट ने सजेस्ट किया है कि अपनी ताकत और वीकनेस के बारे में सीखो और मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और मैं किस चीज़ में बुरा हूँ, और इसलिए मुझे ताकतवर और अपना नॉलेज बढ़ाना होगा। जिन चीज़ों में अच्छा हूँ शायद मुझे अपनी वीकनेस को बढ़ाना होगा। इसलिए मैंने अपनी लिस्ट वापस लिखी है और मुझे पता चला है कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए काम कर सकता हूँ। अच्छी बात यह है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। डायरेक्टर कहती है कि तुम्हारा चेक डेस्क पर पड़ा है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। लुइस कहता है ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। डायरेक्टर कहती है ठीक है, फिर अब मेरा शो का टाइम हो गया है। लुइस दिन रात काम करने लगता है और इसकी फुटेज भी बहुत अच्छी हो जाती है और ये सीख भी जाता है और अब इसका काम ज़बरदस्त हो जाता है। फिर लुइस को एक मैसेज मिलता है रेडियो स्कैनर पे और वो स्पीड से गाड़ी उस तरफ भगाता है और लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहाँ जाकर एक आदमी फ़ोन कर रहा होता है, उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। वो कहता है यहाँ पे टक्कर हुई है, शायद एक औरत और एक आदमी मर गए हैं। वो दोबारा उससे पूछता है तो वो आदमी इस पर चीखने लगता है कि मैं 911 पे कॉल कर रहा हूँ, पीछे हट जाओ। रात का वक्त होता है। लुइस नज़र बचाते हुए
गाड़ी के पास जाता है और उस बंदे को आगे खींच लेता है और उसकी वीडियो बनाना बॉडी की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तो तभी पुलिस सायरन की आवाज़ आती है, लेकिन तब तक लॉइस वीडियो बना चुका होता है और उस वीडियो को लेकर सीधा KWLA में पहुंच जाता है और वहाँ पे उसकी डायरेक्टर को देता है और उसकी डायरेक्टर इसके बदले में चेक दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी लुइस को मिलता है और उसे कहता है तुम जो भी बनाते हो उसे कैप्चर करो और अपने लैपटॉप पे डालो, और उसे एक साइट का बताता है कि उस साइट पे इसे अपलोड करो और नीचे लिखो कि फॉर सेल। वो कहता है कि मैं पिछले 14 साल से नाइट क्रॉलिंग कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें जो तुम ले रहे हो मैं तुम्हें इससे डबल दूंगा। लेकिन लुइस मना कर देता है और कहता है थैंक्स। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस डायरेक्टर नैना के साथ एक होटल में खाना खा रहा होता है और यानी कि डेट पे होता है और नैना से कहता है कि मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है, मुझे तुम्हारे डार्क एयर्स पसंद है। वो उससे कहती है कि बस करो लुइस। नैना कहती है कि बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खाना इसलिए खाने आई हूँ कि तुम मेरे साथ काम करते हो और कुछ नहीं। फिर लुइस नैना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। नैना कहती है कि नहीं, हम सिर्फ काम करते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ और तुम्हें यहाँ रहने के लिए काम चाहिए। वो कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत देती हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें रेटिंग चाहिए और हर काम की अपनी कीमत होती है। वो कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा, तुम्हें काम चाहिए और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। फिर अगली रात दोनों काम पे निकलते हैं, लुइस और रिक। उन्हें एक जगह का मैसेज मिलता है जहाँ पर वो एयर एम्बुलेंस मंगवा रहे होते हैं। ये फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाता है और जब लुइस वीडियो बनाने लगता है तो सामने से पुलिस उसे रोक देती है और देखता है कि वो दूसरा कैमरामैन आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम लेट हो गए हो, मैं वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ सब लोग मर गए हैं। फिर हम देखते हैं कि लुइस KWLA के ऑफिस में आता है जहाँ पे डायरेक्टर से पूछती है कि तुम्हारे पास क्या है। ये कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो इस पे चलाती है कि एयरप्लेन क्रैश हुआ, तुम्हारे पास उसकी वीडियो क्यों नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि यह हफ्ता मेरे लिए कितना अहम होने वाला है, और उस पर चलाती है। लुइस कहता है कि ये मेरा काम नहीं है। फिर अगली रात हम देखते हैं कि लुइस बहुत तेज़ ड्राइविंग करता हुआ जा रहा होता है, जिस पर रिक कहता है कि थोड़े स्लो चलाओ। लुइस कहता है हमें जल्दी पहुंचना है। फिर वो एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत सारी पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी होती है। फिर लुइस देखता है कि वहां पे एक गाड़ी बुरी तरह क्रैश हुई है और जिसमें एक बंदा बुरी तरह जख्मी है जिसे रेस्क्यू वाले उठा के ले जा रहे हैं। ये उनकी फुटेज बनाना शुरू कर देता है। फिर लुइस को रेडियो स्कैनर पे एक मैसेज सुनाई देता है जैसे किसी घर पे कोई हमला हुआ है और ये उस तरफ मुड़ जाते हैं। लुइस लोकेशन पर पुलिस से पहले पहुंच जाता है और जल्दी से भागकर अंदर चला जाता है। उसे घर के अंदर से मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो एक जगह पर बैठ के उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। वहाँ से दो बंदे निकलकर बाहर आते हैं। ये छुप जाता है, उनको देखता है और उनकी वीडियो बनाता रहता है। वो दोनों आकर गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर लुइस घर के अंदर जाकर वीडियो बनाना शुरू कर देता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ लाशें पड़ी हुई हैं और जगह जगह पे खून बिखरा हुआ। वो सबकी वीडियो बनाता रहता है, पूरे घर की अच्छी तरह से वीडियो बनाता है और भागकर बाहर आ जाता है। तब पुलिस के सायरन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और लुइस और रिक वहाँ से निकल जाते हैं। लुइस फुटेज को लेकर KWLA ऑफिस में पहुँच जाता है जहाँ डायरेक्टर से देखती कहती है कि मैं 1 घंटे से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे। जिस पर लुइस कहता है कि मैं बिजी था और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो पूछती है क्या है। वो कहता है कि लुइस बताता है कि 3 मर्डर हुए हैं ग्रैंडा हिल्स में। वो डायरेक्टर कहती है कि ये तो खबर हर जगह है। वो कहता है नहीं, मैं पुलिस से पहले वहाँ पहुँच गया था और इसमें वो कुछ है जो तुम चाहती हो। और फिर वो अपने स्टाफ के साथ मिलकर वो वीडियो देखना शुरू कर देती है। तभी डायरेक्टर अपने एक स्टाफ मेंबर से पूछती है कि क्या हम इसमें से कितना ऑनर कर सकते हैं। वो कहती है क्या लीगली। वो कहते हैं और क्या। तो वो कहती है कि हम इसको नहीं चला सकते, आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते। वो कहती है हम इनके फेसेस ब्लर कर देंगे। फिर डायरेक्टर और लुइस के दरमियान काफ़ी बहस होती है और आखिर $15,000 पे बात फाइनल हो जाती है और पब्लिक क्रेडिट भी मांगता है जो नीना उसे दे देती है। इसके बाद इसकी न्यूज़ चैनल पे चला दी जाती है और इसका क्रेडिट भी दे दिया जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि लुइस अपने घर में बैठा हो वही न्यूज़ सुन रहा होता है कि उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। वो जाके दरवाज़ा खोलता है, देखता है तो बाहर एक आदमी और एक औरत खड़ी होती है जो बताते हैं कि हम डिटेक्टिव हैं। और फिर वो अंदर आ जाते हैं और फिर वो लुइस से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और वो उससे क्राइम सीन के बारे में बताता है।
वो पूछते हैं कि तुम वहाँ पे अंदर कैसे गए। वो कह रहा है कि दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने समझा शायद इनको मदद चाहिए होगी। उसके बाद डिटेक्टिव पूछते हैं कि क्या तुमने वहाँ से किसी को जाते हुए देखा। तो वो कहता है हाँ, मैंने 2 लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन मैं साफ तौर पर देख नहीं सका क्योंकि वहाँ अंधेरा था और मैं डर के एक तरफ छुप गया क्योंकि उनके हाथ में एक गन थी। फिर डिटेक्टिव कहती है कि मुझे इस फुटेज चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको फुटेज दे देता हूँ, क्योंकि वो पहले ही एडिट कर चुका होता है। तो लुइस गाड़ी लेकर निकलता है और रिक को साथ लेके जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे पता है कि उनको किसने कत्ल किया। तो रिक कहता है कि तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए। वो कहता है कि टाइम आने पर बता दूंगा और फिर वो दोनों उनकी तलाश में निकल जाते हैं। लुइस रिक को बताता है कि तुम्हारा काम अच्छा है, मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ, अब तुम मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो गए। फिर रिक पूछता है क्या इससे पैसे बढ़ेंगे। वो कहता है ज़रूर बढ़ेंगे। और फिर लुइस उसे हर रात के लिए $75 में मान जाता है। फिर दोनों वो उस कातिल की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो खड़ी हुई कार को भी देख लेते हैं और एक तरफ गाड़ी लगाकर उनको देखना शुरू कर देते हैं। रिक पूछता है क्या इस पर कुछ इनाम है। लुइस कहता है हाँ, इस पर $50,000 है। फिर रिक कहता है कि मुझे भी कुछ पैसे मिलेंगे। वो कहता है क्यों, अभी तो तुम्हारे पैसे बढ़ाए हैं। लेकिन रिक कहता है नहीं, मुझे इसका आधा चाहिए, जिस पे लुइस हैरान रह जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। फिर आखिर मान ही जाता है। फिर वो कातिल गाड़ी में बैठ कर निकल जाता है और लुइस और रिक भी उनके पीछा करते हुए उनके पीछे चले जाते हैं और वो जाकर एक रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकता है और अंदर चला जाता है और ये दोनों भी वहाँ रुककर उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लुइस पुलिस को फ़ोन करता है और उनकी लोकेशन बताता है और तो ये भी बताता है कि वो दोनों लैटिन अमेरिकन हैं। फिर लुइस खुद गाड़ी में बैठ जाता है और रिक को कहता है कि जाओ और जाकर तुम इनकी वीडियो शूट करो। रिक डर जाता है, वो बहुत घबराया होता है, लेकिन ये उसे ऑर्डर करता है कि जाओ और जाकर वीडियो बनाओ और ख़ुद जूम कैमरे से अंदर गाड़ी के में सेफ जगह पर बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तभी एक पुलिस कार आती है, उसमें से एक ऑफिसर उतरता है और वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद एक और पुलिस कार आती है और उसमें से भी ऑफिसर उतर कर अंदर जाता है। तभी एक कातिल पिस्टल निकालकर उन एक ऑफिसर पर फायर कर देता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर भागकर बाहर आ जाता है। फिर पुलिस ऑफिसर इन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे एक गिर जाता है और दूसरा गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और लुइस और रिक भी इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। फिर लुइस उसे कहता है कि फ़िल्म बनाते रहो, मत रुकना, और फिर वो मर्डर पुलिस वाली गाड़ी को ठोक देता है, जिससे पुलिस की गाड़ी उल्ट जाती है और थोड़ी आगे जाके वो मर्डर की गाड़ी भी उल्ट जाती है। लुइस आगे जाकर देखता है कि वो मर्डर मर चुका है। फिर वो रिक को कहता है कि आओ इसकी आकर वीडियो बनाओ। जब लुइस रिक आकर उसकी वीडियो बनाने लगता है तो अभी मर्डर मरा नहीं होता। वो पिस्टल निकालता है और इसको शूट कर देता है। तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर उस मर्डर को भी शूट कर देती है। लुइस एक तरफ खड़ा सबकी वीडियो बनाता रहता है। फिर लुइस जाकर मरते हुए रिक की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। रिक कहता है कि तुम्हें सब पता था। वो कहता है हाँ, मैं अपनी कंपनी को गिरने नहीं दे सकता। वो कहता है कि तू बहुत गलत आदमी है। वो कहता है तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और मेरी पावर मेरे ख़िलाफ़ यूज़ की और तू ये वापस करता, मान ले ये बात। फिर रिक की मौत हो जाती है। लुइस रिक का कैमरा लेकर उसे मरता हुआ छोड़कर निकल जाता है। फिर वही सारी फुटेज नैना डायरेक्टर KWLO को दे देता है, जिसे डायरेक्टर देख के कहती है अमेजिंग, ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाती है। डिटेक्टिव आके कहती है कि फ़ौरन इस सारे फुटेज को निकाल दो। वहाँ पर डायरेक्टर कहती है क्यों, ये KWLO की मलकियत है, मैं इसे नहीं निकाल सकती। वो डिटेक्टिव कहती है मेरा एक ऑफिसर मौत से लड़ रहा है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और इसमें बहुत सारे एविडेंस है। वह कहती है अगर तुम्हें ये एविडेंस चाहिए तो मैंने जिससे ख़रीदे है तुम उसे जाकर ले सकती हो। फिर KWLO का एडिटर आता है और नैना को आके बताता है कि गैंडा हिल घर में जो हमला हुआ वो मर्डर नहीं थे, वो ड्रग रॉबरी थी। वहाँ घर से 50 पाउंड ड्रग कोकीन मिली है। वो कहती है कि ठीक है, इसे एक अलग स्टोरी बना दो। और हम देखते हैं कि लुइस को डिटेक्टिव अपने ऑफिस बुलाती है और इसे इन्वेस्टिगेशन करती है और लुइस फिर एक झूठी कहानी गढ़ लेता है और डिटेक्टिव को बताता है कि मैं पौधों को पानी डाल रहा था और जिसमें लाल कलर में एक गाड़ी थी जिसमें 2 लोग थे, यानी झूठी कहानी सुना देता है। कहता है कि मैंने देखा कि 2 लोग हमारा पीछा कर रहे थे। जब मैंने देखा तो ये तो वही लोग थे जिन्होंने उन तीनों को मारा था। मैं एकदम यू टर्न ले गया और उन्हें रेस्टोरेंट के पास रोक दिया। कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुमने उनको देखा नहीं और अब तुम कह रहे हो कि तुमने उन्हें देखा है। तो कह रहा है कि वेल, मुझे अब याद आ गया कि मैंने उन्हें देखा था। और कहता है कि मैंने देखा कि उनके पास एक गन थी, तो मैंने फ़ौरन 911 पर कॉल कर दी। कहती
कहती है तुम्हें पता है कि मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जानकारी को रोक रहे हो और तुमने कार भी देखी और उन कातलों को भी देखा था। कहता है कि काश मेरा पार्टनर यहाँ होता सच बताने के लिए। डिटेक्टिव कहती है कि तुमने उसे ऐसे ही मरने दिया। कहता नहीं, एम्बुलेंस आ गई थी और वो प्रोफेशनल थे इसलिए मैंने छोड़ दिए। और डिटेक्टिव फिर उसे जाने देती है क्योंकि कोर्ट में इसके खिलाफ वो कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। लुइस अपनी कंपनी बना लेता है जिसका नाम टीवी प्रोडक्शन न्यूज़ रखता है और उसके लिए फिर एम्प्लॉय हायर करता है, उन्हें काम करने का तरीका बताता है और यहाँ से फिर उसकी नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। आपको फिल्म की स्टोरी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।